जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू वेस्ट प्लस। और हम इस वीडियो में पढ़ेंगे राजा राम मोहन राय के बारे में। इनको आधुनिक भारत का अग्रदूत के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। और यह हम क्यों पढ़ रहे हैं इनके बारे में, क्योंकि हाल ही में इनकी 250वीं जयंती मनाई गई, ठीक है। तो इनका जीवन का आरंभ कब होता है, इन्होंने अपने जीवन में क्या क्या उपलब्धियाँ हासिल की, तो वो सब हम इस वीडियो में देखेंगे। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो वेस्ट प्लस को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को पूरा देखें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं राजा राम मोहन राय के बारे में। राजा राम मोहन राय को आधुनिक भारत के पुनर्जागरण के जनक एक अथक समाज सुधारक के रूप में जाना जाता है। उनका जन्म 22 मई 1772 को कब होता है? 22 मई 1772 को बंगाल प्रेसिडेंसी के राधानगर नामक शहर में हुआ था। तो 22 मई को राजा राम मोहन राय की जयंती मनाई गई। कौन सी बनाई गई? 250वीं। तो वनडे एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है कि राजा राम मोहन राय की हाल ही के अंदर कौन से नंबर की जयंती मनाई गई, तो वो है 250वीं जयंती। और कब मनाई गई? तो 22 मई को मनाई गई। इनका जन्म कब होता है? तो 22 मई 1772 को बंगाल प्रेसिडेंसी के राधानगर नामक शहर में होता है। नेक्स्ट है, राजा राम मोहन राय ने अकबर द्वितीय के प्रतिनिधि के रूप में इंग्लैंड में ब्रिटिश सरकार के समक्ष उसके लिए पेंशन और भत्तों के लिए मांग रखी थी। अब जो अकबर द्वितीय था उसकी पेंशन बंद कर दी थी, ठीक है। पेंशन और भत्ते अंग्रेजों ने बंद कर दी थी। तो अकबर द्वितीय ने राजा राम मोहन राय को अपने प्रतिनिधि के रूप में कहाँ भेजा? इंग्लैंड भेजा कि उनकी पेंशन और भत्ते वापस शुरू की जाए। तो अकबर द्वितीय ने ही राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि दी थी। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है, अकबर द्वितीय ने राम मोहन राय को राजा की उपाधि से सम्मानित किया था। तो ये आपसे पूछा जा सकता है कि राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसने दी थी, तो वो अकबर द्वितीय ने दी थी। नेक्स्ट है, इनका सामाजिक योगदान क्या था, ठीक है। तो राजा राम मोहन राय महिला अधिकारों के लिए संघर्ष करने वाले अग्रणी समाज के सुधारक थे। वे सती प्रथा से आप सब लोग परिचित होंगे। सती प्रथा उससे कहते हैं जहाँ पति की मृत्यु होने पर पति को जहाँ जलाया जाता है, ठीक है, उसी पर बैठकर, उसी समाधि मतलब जीवित उसी की अर्थी पर बैठकर जिंदा जला दिया जाता था, या जिंदा जल जाती थी उसकी जो विधवा पत्नी होती थी, ठीक है। तो उसको सती प्रथा कहते हैं। तो इंडिया में जो प्राचीन काल से सती प्रथा की वो मिलते हैं, साक्ष्य मिलते हैं, ठीक है। तो वे सती प्रथा के मुखर विरोधी थे। वर्ष 1829 में पारित सती प्रथा उन्मूलन अधिनियम राजा राम मोहन राय के प्रयासों का परिणाम था। तो इनका एक महत्वपूर्ण योगदान ये था कि 1829 में इनके ही प्रयासों से सती प्रथा उन्मूलन अधिनियम लाया गया। उन्होंने महिलाओं को विरासत और संपत्ति के अधिकार की मांग की। मतलब जो राजा राम मोहन राय थे उनका मानना था कि जैसे पुरुषों को विरासत और संपत्ति का अधिकार है, वैसे ही महिलाओं को विरासत और संपत्ति का अधिकार मिलना चाहिए। राम मोहन राय उस समय प्रचलित बहुविवाह और बाल विवाह के खिलाफ लड़ाई संघर्ष किया था। तो इन्होंने क्या, जो हिंदू पुरुष होते थे वो बहुविवाह करते थे और बाल विवाह करते थे, जो राजा राम मोहन इनके खिलाफ थे। उन्होंने महिला शिक्षा का समर्थन किया, क्योंकि उनका मानना था केवल शिक्षा ही महिलाओं को पुरुषों के समान सामाजिक दर्जा दिला सकती है। तो ये इम्पोर्टेंट स्टेटमेंट है। तो ये आपसे पूछा जा सकता है कि ये किसने कहा कि महिला शिक्षा का समर्थन किया? किसने किया? राजा राम मोहन राय ने। क्योंकि उनका मानना था, किसका मानना था? राजा राम मोहन राय का, कि केवल शिक्षा ही एकमात्र ऐसा साधन है जिसके माध्यम से महिलाओं को पुरुषों के समान सामाजिक दर्जा दिला सकती है, ठीक है। तो हमने राजा राम मोहन राय के बारे में पढ़ लिया, उनका जन्म देख लिया, उनका सामाजिक योगदान क्या था वो भी हमने देख लिया। अब नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है संबंध संगठन। इन्होंने कौन कौन से संगठनों की स्थापना की वो भी हम देखेंगे। राजा राम मोहन राय ने मूर्ति पूजा, निरर्थक कर्मकांडों, अंधविश्वासों के खिलाफ धर्म युद्ध छेड़ने के लिए 1814 में आत्मीय सभा, तो ये इंपॉर्टेंट संगठन है, सबसे पहला संगठन है राजा राम मोहन राय का, जिसकी स्थापना 1814 में करते हैं और उसका नाम है आत्मीय सभा की शुरुआत की। इन्होंने एकेश्वरवादी यानी कि उन्होंने एकेश्वरवादी आदर्शों का प्रसार किया। मतलब सिर्फ एकमात्र ईश्वर है, ठीक है, ऐसे आदर्शों का उन्होंने प्रसार किया। तो हमने इसमें क्या देखा कि 1814 में उन्होंने आत्मीय सभा की शुरुआत की, किसके विरोध में? मूर्ति पूजा, निरर्थक कर्म कांडों और अंधविश्वासों के खिलाफ।
राजा राम मोहन राय 1817 में डेविड हेयर के साथ मिलकर कलकत्ता में हिंदू कॉलेज की स्थापना करते हैं। तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि राजा राम मोहन राय ने 1817 में किसके साथ मिलकर, डेविड हेयर के साथ मिलकर कलकत्ता में हिंदू कॉलेज की स्थापना करते हैं। नेक्स्ट है सितंबर 1821 में विलियम एडम और राम मोहन राय द्वारा संयुक्त रूप से, किसके द्वारा, 1821 में विलियम एडम और राजा राम मोहन राय द्वारा संयुक्त रूप से स्थापित कलकत्ता एकेश्वरवादी समिति, कलकत्ता यूनिटेरियन कमेटी द्वारा धार्मिक एकेश्वरवाद और सामाजिक सुधारों को बढ़ावा देने के लिए राजा राम मोहन राय के मित्र और उनके एजेंडे के समर्थक तत्कालीन प्रतिष्ठित ब्राह्मणों को एक साथ लाने का प्रयास किया। ठीक है, नेक्स्ट है राजा राम मोहन राय ने वर्ष 1828 में देवेंद्र नाथ टैगोर के साथ स्थापित ब्रह्म सभा की स्थापना की। तो ये भी इम्पोर्टेंट है कि ब्रह्म समाज, पहले तो जो ब्रह्म समाज था वो ब्रह्म सभा के रूप में गठन किया गया था। कब? 1828 में। किसके साथ मिलकर? देवेंद्र नाथ टैगोर के साथ मिलकर। राजा राम मोहन राय ने वर्ष 1822 में एंग्लो इंडियन स्कूल की स्थापना की, जिसमें यांत्रिकी यानी कि मैकेनिकल और वोल्टेयर के दर्शन को पढ़ाया जाता था। ठीक है, तो ये भी आप ध्यान रखेंगे कि 1828 में ब्रह्म सभा की स्थापना की, 1822 में एंग्लो हिंदू स्कूल यानी कि आंग्ल हिंदू स्कूल की स्थापना की, जिसके अंदर फिजिक्स, यांत्रिकी, ठीक है, यांत्रिकी यानी कि मैकेनिकल और वोल्टेयर के दर्शन को पढ़ाया जाता था। 1825 में उन्होंने वेदांत कॉलेज की स्थापना की, जहां भारतीय शिक्षा के साथ साथ पश्चिमी सामाजिक और भौतिक विज्ञान भी पढ़ाए जाते थे। तो ये भी आप ध्यान रखेंगे। 1814 में पहली बार आत्मीय सभा की शुरुआत की, फिर 1817 में डेविड हेयर के साथ मिलकर कलकत्ता में हिंदू कॉलेज, फिर 1821 में कलकत्ता एकेश्वरवादी समिति, 1828 में ब्रह्म समाज, 1822 में एंग्लो हिंदू स्कूल, 1825 के अंदर, ठीक है, वेदांत कॉलेज की, और 1830 में उन्होंने अलेक्जेंडर डफ को जनरल असेंबली द्वारा निर्देशित एक संस्था स्थापित करने में सहायता की। बाद में यह संस्था स्कॉटिश चर्च कॉलेज बन गई। ठीक है, तो ये हमने पढ़ा संगठन, जो राजा राम मोहन राय के साथ संबंध संगठन थे उनके बारे में हमने देखा। नेक्स्ट है राजा राम मोहन द्वारा साहित्यिक योगदान में उनका क्या योगदान था। ठीक है, तो उन्होंने विभिन्न पत्रिकाएं, ठीक है, पुस्तकें और अखबार निकाले थे, वो हम नंबर वाइज से देखते हैं। तो सबसे पहला 1821 के अंदर ब्राह्मणवादी पत्रिका निकाली थी उन्होंने। कौन सी? ब्राह्मणवादी पत्रिका 1821 में। 1822 में शुरू एक बंगाली साप्ताहिक यानी कि संवाद कौमुदी। ये हमेशा एग्जाम के अंदर पूछा जाता है कि संवाद कौमुदी किसकी रचना है, तो वो है राजा राम मोहन राय की। कब निकाली गई थी? तो 1822 के अंदर निकाली गई थी। कब? 1822 में। कौन सी? संवाद कौमुदी। उन्होंने एक फारसी पत्रिका भी निकाली थी जिसका नाम था मिरातुल अखबार। अकबर नहीं था ये, मिरातुल अखबार था ये। ठीक है, मिरातुल अखबार, या इसको अकबर भी बोल सकते हैं, मिरातुल अकबर। ठीक है, ये फारसी भाषा में थी। नेक्स्ट है तुहफत उल मुवाहिदीन, ये 1804 में इन्होंने प्रकाशित किया था। वेदांत कथा 1815 में, वेदांत सार 1816 में के सशक्तिकरण का अनुवाद किया था। केनोपनिषद 1816 में, ईशोपनिषद 1816 में, कठोपनिषद 1817 में। ये इनका साहित्यिक योगदान है राजा राम मोहन राय का। आप एक बार फिर से इसको देख लीजिएगा तो आपको याद हो जाएगा। ये एग्जाम में पूछा जाता है, जिसमें इंपॉर्टेंट तो ये है ब्राह्मणवादी पत्रिका 1821, संवाद कौमुदी 1822 और मिरातुल अखबार, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये तो आपको याद ही होने चाहिए। तो हमने क्या क्या देख लिया इनके बारे में? हमने देख लिया कि इनकी 250वीं जयंती पर क्या स्पेशल पढ़ा हमने, राजा राम मोहन राय के बारे में देख लिया हमने। इनका सामाजिक योगदान क्या रहा वो भी अपन ने देख लिया। संबंध संगठन, इन्होंने कौन कौन से संगठन की स्थापना की वो भी हमने देख लिया। इनका साहित्यिक योगदान क्या रहा वो भी हमने देख लिया। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और एक पौधा सुरक्षित भविष्य के लिए ज़रूर लगाएं। वीडियो पूरा देखने के लिए थैंक यू।